जय जय पंडित जी। शिशिर। हाँ शिशिर भैया, जय जगन्नाथ। मेरे को एक तो ये थोड़ा मन में आई थी। एक आज अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ भगवान का पहला आहार हुआ था 1 साल बाद में। तो ये उसी समय हुए थे जब बाहुबली भगवान और भरत जी भी थे। तो ये 6 महीने पहले उनको आहार नहीं हुआ, फिर विधि नहीं मिली। मतलब ये इतना टाइम क्यों लगा? उस समय उनको उस समय ज्ञान नहीं हुआ कि ये उनको विधि नहीं मिल रही है या वैसा? एक तो बहुत सवाल अच्छा ये था। प्रश्न आपका है। और दूसरा देखिए मेरे को थोड़ा सा एक एक और सवाल है, थोड़ा सा सुनो, इसमें मेरे इसका को। उत्तर दे लेने तो फिर दूसरा हाँ पूछ लेना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछने में फिर मैं बहुत बार होता है कि पहला हाँ हाँ। क्वेश्चन भूल जाता हूँ या ऐसा कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि जब भगवान आदिनाथ स्वामी की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली भगवान आदिनाथ स्वामी जब उनके पुत्र भरत स्वामी हुए, बाहुबली स्वामी हुए, और उन्हीं के समय में भगवान आदिनाथ स्वामी समय तो वही है, काल तो वही है। तो जो प्रश्न आपके मन में है कि इतने समय बाद आहार क्यों हुआ, वो जो विधि नहीं मिलने का कारण था, तो बाहुबली स्वामी को या भरत स्वामी को क्या इन सबका ज्ञान नहीं था? उत्तर मिलेगा, हकीकत में इन सबका ज्ञान नहीं था। उसका कारण है, उसका कारण वहां पर आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा कि ये जो भगवान आदिनाथ स्वामी हुए हैं ये तीसरे काल में हुए। चाहे चौथे काल की भी अगर अपन बात करेंगे तो भी वही व्यवस्था बनेगी, लेकिन एक जो बात में व्यवस्था की अपेक्षा से बता रहा हूँ कि पहले तीर्थंकर हुए, और पहले तीर्थंकर होने से पहले पूरा जो काल चल रहा था वो भोग भूमि का काल था। अपन जब आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र उठा करके पढ़ते हैं तो उसमें सामने आता है कि भोग भूमि का काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। फिर प्रजा के लोग उनके पास में आए और उनसे जाना ये चंद्रमा सूर्य में दिखने लग गया, ये क्या है, हम अपना पेट कैसे पालें, कल्प वृक्ष ने फल देना बंद कर दिया। तब उन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया। तो उन सब से अपने को ये पता चलता है कि पहले भोग भूमि का काल था और भोग भूमि में कोई भी मुनि नहीं होते, भोग भूमि में कोई दीक्षा नहीं होती, भोग भूमि में कोई तप नहीं होता, कोई साधना नहीं होती। तो जो पहले तीर्थंकर होते हैं हमेशा, केवल यही नहीं, जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं उन प्रथम तीर्थंकर के माध्यम से धर्म का प्रवर्तन होता है, धर्म प्रारंभ होता है। अनादिकाल से चल रहा है धर्म, लेकिन उस धर्म को समझने वाला, समझाने वाला, कहने वाला, चर्या करने वाला कोई नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान आदिनाथ स्वामी जब गृहस्थ में रहे उन्होंने जनता को उपदेश दिया, लेकिन जब वो मुनि बने, अब मुनि बनने के बाद आचार्यों ने लिखा इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले मुनि कौन बने? आदिनाथ भगवान। सबसे पहले मुनि, मुनि दिगंबर अवस्था किसने धारण करी? आदिनाथ भगवान ने। भगवान तो अपन लगा रहे हैं, भगवान बाद में बने, लेकिन वो भाव समझना वहां पे। तो आदिनाथ भगवान सबसे पहले मुनि बने, और मुनि जैसे ही वो बने तो उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। तो उस प्रसंग को याद रखो, जैसे 4000 राजाओं ने दीक्षा ली तो आदिनाथ भगवान तो चूंकि अवधि ज्ञानी थे, और जन्म से अवधि ज्ञानी होने के कारण से जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञानी थे, इसलिए वो तो अपना जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनते ही साथ में नियम ये होता है, जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर बनने वाले होते हैं, वो मुनि होते ही मौन हो जाते हैं, दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। नियम है, ये सिद्धांत है। और दीक्षा लेने के अंतर्मुहूर्त बाद ही 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं। तो उन्होंने तो चूंकि अपनी आत्म कल्याण करना था, भावना थी, विशुद्ध थी, मौन हो गए और 6 महीने का नियम लेकर के बैठ गए वो तो। इधर जो 4000 राजाओं ने देखा देखी में, क्योंकि वो तो कोई अवधि ज्ञानी नहीं, वो तो कोई जानने वाले नहीं, उन्हें तो जैसे राजा हैं वैसे हम हैं, राजा ने दीक्षा ले ली तो हम भी दीक्षा ले लिए। दीक्षा जानते नहीं थे कि दीक्षा क्या होती है, तो अपन शब्द प्रयोग कर रहे हैं। राजा ने कपड़े उतार के फेंके, उन्होंने भी फेंक दिए। राजा चुपचाप बैठ गए आंख बंद करके, तो वो तो यही समझते हैं ना कि उठ जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में, फिर कपड़े पहन लेंगे, फिर चल जाएंगे। वो तो जानते ही नहीं है ना कि ये क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते वो 4000 राजा की ये मुनि बने, वो 4000 राजा ये नहीं जानते कि इन्होंने कोई चारित्र को अंगीकार कर लिया या दीक्षा ले ली या वैराग्य को प्राप्त हो गए, कुछ नहीं जानते वो तो उनकी देखा देखी में मुनि बन गए। तो वो देखा देखी में जो मुनि बन गए, इसी कारण से वो सारी की सारी बातें हुई, बाद में सब भ्रष्ट हो गए, क्योंकि उन तीर्थंकर के लिए तो लिखा है कि मुनि बनने के बाद में 63 रिद्धियां प्रकट हो गई, तो उनको तो आहार की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए तो 6 महीने का योग धारण करके बैठ गए। लेकिन अन्य जितने भी मुनि बने थे 4000, वो तो उनको तो भूख प्यास लगेगी, वो तो सामान्य श्रावक थे, सामान्य लोग थे, तो इसलिए वो कुछ दिन तक तो बैठे रहे, देखते रहे,
किसी को डर लगे उठ के नहीं चला जाऊं। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हुई, फिर उसके बाद में जब वो 6 महीने पूर्ण होने के बाद आहारचर्या के लिए निकले, अब आहार की विधि कोई जाने ही नहीं, तो कोई कोई कैसे जानेगा? तो जानने का रीजन क्या है? पहले अगर कोई मुनि हुआ हो, पहले किन्हीं को आहार दिया हो, तब तो वो जानेंगे। तो इसलिए चाहे भरत हो, चाहे बाहुबली हो, उन सबने भी उस चर्या को नहीं जान पाए थे। लेकिन एक जब वो 7 महीने और 8 दिन पूरे खत्म हो गए, टोटल मिलाकर के 13 महीने और 8 दिन, तब फिर राजा श्रेयांश को अपना जाति स्मरण हुआ और पूर्व पर्याय उनको याद आई, जब उन्होंने एक दिगंबर मुनि महाराज को आहार देते हुए देखा था उस पर्याय में। तो उस पर्याय का स्मरण के प्रभाव से फिर उन्हें वो जाति स्मरण हुआ, और फिर उन्होंने मुनि महाराज का उस तरह से पड़गाहन करके, क्योंकि कोई जानता नहीं था। आप पढ़िए आगे पुराण, उसमें क्या लिखा, कोई उनको कह रहा है कि इनको ये मैं आपको बेटी दे दूंगा, आप भोजन ले लो, मैं आपको ये वस्तु दे दूंगा, आप भोजन ले लो, आपको क्या चाहिए, आप वो हो हमें बताओ। तो किसी को पता ही नहीं है। तो उन्होंने फिर उस ज्ञान के माध्यम से वो जान करके फिर आहार। ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये था, जैसे आज यहाँ पे दुबई में एक बहुत अच्छी क्रिया हुई, हनुमान जिनालय में छोटे बच्चों को पूजा करना सिखाया, अभिषेक करना सिखाया। मेरे को उसी से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन है कि पहला सवाल, दो सवाल मिला के हैं। पहला सवाल तो हम मूर्ति की प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और थोड़ा इसमें डीप चाहिए मुझे कि क्यों करना है, तो क्यों मूर्ति बनाते हैं, क्यों उसको पूजा करते हैं। दूसरा, जो हम पूजा करते हैं, जो अर्घ चढ़ाते हैं, उन अर्घों का मतलब क्या होता है, प्लस हम जिस बर्तन में अर्घ चढ़ाते हैं, हम उस बर्तन को हाथ नहीं लगाते हैं उस समय, वो क्यों? थोड़ा सा मुझे इसमें डिटेल चाहिए ताकि सबको उसके बारे में पता लगे। ठीक, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ आपने आज बात करी, हनुमान जिनालय में बच्चों को पूजा कराई, बहुत अच्छे संस्कार दिए। एक ऐसा समय होता है जब जिन निमित्तों के माध्यम से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कारित कर सकते हैं। और मैं बात आई है बच्चों के संस्कार की, तो मैं शिशिर भैया को और प्रीति भाभी को बहुत बहुत बधाई भी इस बात की देना चाहता हूँ कि अब तक जो वीडियोस बन के आ रहे हैं, उसमें सबसे छोटी बेटी का नाम मैं शायद, क्या नाम? ये ऐशा। तो ऐशा ने भी उसमें बोला है, और उसने भी बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से भावना भाई है, तो पूरे जीसीसी ग्रुप की तरफ से मैं दोनों को बधाई बहुत देना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छी वहां पे अपनी भावना रखी, और उस वीडियो में उन्होंने वो बात रखी। तो ये जो संस्कार है, जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों कराया जाता है या कैसे कराया जाता है, हनुमान जिनालय में आज जो हुआ या आगे भी जो और आगे प्रसंग बनते हैं, तो यही तो सब दृश्य होते हैं जिनको देख करके बच्चे सीखते हैं, जिनको देख करके उनके मन में आता है कि हम पूजन करें, हम आगे बढ़े। हाँ, ये धर्म उन्हीं के तो कंधों पे आगे सुशोभित होने वाला है, वही तो संभालेंगे। वो संस्कार जो माता पिता ने हमको दिए, वो आज हम उनको देंगे, तो वो एक योग्य संतान के रूप में सामने आएंगे। रही बात भगवान को मूर्ति के रूप में क्यों पूजा जाता है, या सामने मूर्ति की प्रतिष्ठा करके, मूर्ति विराजमान करके क्यों पूजा जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण होता है, हमको अपना मन लगाने के लिए, हमको पूजा पाठ स्वाध्याय करने के लिए, या कोई भी क्रिया करने के लिए किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई ना कोई बेस चाहिए हमको, और उस बेस को जब तक हम सामने नहीं रखेंगे, तब तक हमारा मन नहीं लगेगा। आप इमेजिन करो, सामने अगर भगवान की फोटो नहीं हो, भगवान की प्रतिमा नहीं हो, तो सामने खाली दीवार है, मन नहीं लगेगा। मन में विकल्प आएंगे, इधर उधर देखेंगे, मन का चिंतन दूसरी तरफ जाएगा। और वही यदि भगवान की प्रतिमा है, तो मन अगर जाने की भी कोशिश करेगा, तो हम जैसे भगवान को देखेंगे, अरे मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो पाठ कर रहा हूँ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं तो स्तुति पढ़ रहा हूँ। तो वो जो चंचल मन है जो भटक रहा है, उसको केंद्रित करने के लिए, उसको एकाग्र करने के लिए हम भगवान जिनेंद्र देव के सामने पूजन करते हैं। क्योंकि भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, लेकिन फिर भी उनकी उस प्रतिकृति को बना करके, और प्रतिकृति मत मानना, केवल फोटो को भी मत मानना उसको। आचार्यों ने जब प्राण प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग किया, पंचकल्याण जब अपन करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा, उसी में भगवान के जो गुण हैं उनका पूरा आरोपण किया जाता है। तो वो साक्षात आदिनाथ भगवान, साक्षात महावीर भगवान, इस तरह की भावना रख करके फिर उनकी पूजा की जाती है। रही बात अर्घ्य चढ़ाने की, तो अर्घ्य जो होता है वो आठों द्रव्यों का मेल होता है, आठों द्रव्यों को मिलाने से अर्घ्य बनता है। और अर्घ्य चढ़ा दिया तो यूँ समझ लीजिए कि हमने सब कुछ चढ़ा दिया, इस तरह की भावना होती है।
तो अष्टद्रव्यों से ही पूजा होती है, लेकिन अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन सबको लेकर के, रही बात चढ़ाने वाले थाली को अपन हाथ लग जाने पर क्यों धो लेते हैं, तो उसका कारण भी यही बताया गया है, क्योंकि चढ़ाई गई सामग्री पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं। ओके। जो वस्तु हमने चढ़ा दी वो अब निर्माल्य हो गई। निर्माल्य का मतलब होता है हमने चढ़ा दी भगवान को। अब जब भगवान को चढ़ा दी तो अब उस पर हमारा कोई राइट नहीं। तो एक भावना बनी हुई है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये तो एक लोक व्यवहार की भावना बनी है। मैंने उस थाली को टच कर दिया तो अरे नहीं, लेना नहीं है, छू लिया तुमने पाप लग जाएगा। तो ये सोचिए कि जहां से ये मेंटेलिटी चली है वो कहाँ से चली होगी कि उस चढ़ाई हुई वस्तु को छूने में भी पाप लग रहा है, तो ग्रहण करने में तो कितना बड़ा पाप लगेगा। तो वो भावना चली आ रही है, उस दृष्टि से उस निर्माल्य को छूने के लिए, हाथ धोने के लिए कहा गया है। बाकी ऐसा बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अगर कदाचित छू भी जाए तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे मन में उस द्रव्य को लेने का कोई भाव नहीं होता है। सिर्फ एक परंपरा या परिपाटी हमारे समाज में चल रही है, इसलिए अपन वो क्रिया करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदम जी पाटनी दुबई। हाँ, वो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ जी, ये खुल नहीं रहा है। जय कोई जिनेन्द्र, बात उत्तम नहीं, क्षमा। आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। हाँ, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जो आपने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु हम वो जैन धर्मोस्तु मंगलम और एक जैनम जयतु शासनम हम बोलते हैं ना, और वो जी श्वेतांबर लोग बोलते हैं जैनम जयति शासनम। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या फर्क है? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको ये बताऊं, ये वाला जो श्लोक है ये तो सेम ही है। ये सेम का मतलब ये है, इसमें चेंज नहीं है। जो आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो अगले श्लोक में है, मैं बोल के बता रहा हूँ कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्म मंगल स्वरूप है। अब इसके आगे फिर वो लिख रहे हैं कि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। यस। इसका मतलब होता है सभी मंगलों में जो मंगल है, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, सबका कल्याण करने वाला, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जो सभी धर्मों में प्रधान है, महान है, मुख्य है, जैन प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। ऐसा वह जैन धर्म या जैन शासन जो है वो जयतु मतलब जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और जो श्वेतांबर परंपरा में जयतु की जगह जयति शब्द बोला जाता है, उसका मीनिंग है जैन शासन या जिन शासन जो है ये जयवंत हो रहा है। सिर्फ एक व्याकरण की दृष्टि से डिफरेंस है खाली, बाकी भाव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन व्याकरण में, संस्कृत में शब्द जयति आते ही वर्तमान का अर्थ हो रहा है, जयवंत हो रहा है, ये मीनिंग निकलेगा। और जब अपन अपने मूल की बात करते हैं तो वहां लिखा है जयतु, माने जयवंत हो, जयवंत रहे, जयवंत हो, जयवंत रहे। तो वहां वो दोनों भाव हैं। यहाँ सिर्फ जयवंत हो रहा है, वर्तमान में लिया है, और अपन ये भाव ले रहे हैं कि भविष्य तक, हमेशा तक जयवंत होता रहे जैन शासन। ये भाव दोनों में डिफरेंस। और एक और है, ये हम लोग जो अक्षय तृतीया में अभी परिपाटी चली हुई कि सोना खरीदना चाहिए, तो मतलब अपना कोई लॉजिक है क्या जैन धर्म में भी सोना खरीदना नहीं, अक्षय जैन तृतीया में? देखिए, ये जैन धर्म में खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, आज के दिन तो दान करना चाहिए। अगर सोना खरीद करके किसी को दान करते हैं तो बहुत पुण्य लगेगा। खरीद करके अपने पास रखेंगे तो वो वो दान का पुण्य नहीं लगेगा, वो परिग्रह के संचय का और दोष लगेगा। कहने का मेरा मतलब है, ये तो एक भाव था। कहने का मतलब है अपने यहाँ अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार से किसी भी धातु को, सोना को खरीदने की कोई चर्चा नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये तो लोगों ने कोई परिपाटी बना दी होगी। बल्कि अपने यहाँ तो जो बहुत स्पष्ट मैं आपको कह रहा हूँ, अपने यहाँ तो दान की परंपरा है। और आज के दिन हर व्यक्ति को कहा गया कुछ न कुछ दान जरूर करो, चाहे 1 रुपया का दान करो, जहाँ योग्य स्थान हो वहां दान करो, योग्य व्यक्ति को दान करो, योग्य स्थान का दान करो, चाहे मंदिर में दान करो, चाहे किसी तीर्थ क्षेत्र पे करो, चाहे किसी संस्था में करो, चाहे कहीं पे भी करो, XYZ। लेकिन आज के दिन जरूर दान करना चाहिए, वो परंपरा जरूर अपनी बनी हुई है। लेकिन
ये ग्रहण करने की या सोना खरीदने की परंपरा आगम की नहीं है। ये परिपाटी कहीं से किसी ने चला दी होगी जो चल पड़ी, बाकी अपन को इस परिपाटी को नहीं मान करके और दान देने की परिपाटी को मानना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा आपने आंखें खोल दी, खरीदना नहीं नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। विकास भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी बहुत बहुत आभार, आप क्लास कंटिन्यूअस क्लास करवा रहे हो बट हम लोग को क्या है कि हमारा बैटरी चार्ज होता है, वीकली एक बार चार्ज होता है, तो हम लोग आपके पीछे है ना कंटिन्यूअसली लगते हैं। अच्छा भैया जी, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है हमारे पास। वैसे तो जैसे है ना, सब लोग बहुत ज्ञानी है, सब जानकार है, बट बहुत जन ऐसे भी हैं जो हमारे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं जिनको पूरा तरीके से मतलब ध्यान नहीं है, समझ नहीं है। तो अपन लोग उसके फायदे के लिए, सबके डेवलपमेंट के लिए आप हमको सजेस्ट कीजिए, जो अपन जितने भी शास्त्र है या जिनवाणी है, प्रथमान योग में जैसे किसी से स्टार्ट करना है तो सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना चाहिए। अभी क्या हो जा रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी अगर करें तब फिर और ज्यादा वैल्यू अपने को और इजीली अपने को ग्रास्पिंग होगा और इजीली अपन समझेंगे। बट मिक्स हो जाने के कारण अपन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपन जैसे प्रथमान योग का बीच में कर लिया, फिर चंडानी योग का बीच में घुसे, तो वो मिक्सअप हो जा रहा है। तो सीक्वेंस अगर आप सजेस्ट करो कि हाँ पहले ये शास्त्र खत्म करो, उसके बाद ये करो, तो ये आप सजेस्ट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा एक है भैया जी, एक ही मुनि जीव, एक ही ह्यूमन बीइंग, अलग एक मुनिराज का जो लाइफ साइकिल होता है वो अलग अलग स्टेज से जाता है। वो एक एलाचार्य बनता है, मुनि महाराज बनता है, आचार्य बनता है, तो बट सेम इंडिविजुअल का अलग अलग नाम क्यों दिया जाता है, ठीक, अलग अलग समझ नाम गया। क्यों जाता? हाँ, तो ये दो क्वेश्चन सबसे पहली बात तो दो क्वेश्चन आपने पूछे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस की अगर अपन बात करें तो इट्स ट्रू। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि जिसको भी शास्त्र स्वाध्याय में रुचि हो या जो पढ़ना चाहते हैं, उनको हमेशा जीवन में टारगेट बना करके कि मुझे जो पढ़ना है वो सीक्वेंस से ही पढ़ना है। जब भी हमको ज्ञान आएगा, वो ज्ञान हमें जब तक शास्त्रों को क्रमशः नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आएगा। बहुत से लोगों का नियम होता है, मुझे स्वाध्याय करना है, मंदिर में गए, किताब उठाई, खोला, 4 पन्ने पढ़े, नमोस्तु किया, रख दिया, आ गए, अगले दिन गए, फिर किताब उठाई, जहां तहां से खोल लिया, 2 पन्ने पढ़े, रख दिया। ज्ञान क्या होगा, समझ में क्या आएगा? तो इसलिए सबसे पहला अपना संकल्प बनाए, मुझे एक ग्रंथ पढ़ना है, वो शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ना है। अब वो आप जो कह रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ पढ़े, तो मैं आपको निवेदन करूं, ग्रंथ की अभी आप बात नहीं करें। जो सीक्वेंस अपना चल रहा है, बालबोध भाग 1, बालबोध जिसको अपन सिद्धांत प्रवेशिका बोलते हैं, तो ये सिद्धांत प्रवेशिका के 3 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। इनको अगर हमने पढ़ लिया, अगर इनको पढ़ लिया तो इस एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि अपन ने कुछ बेसिक समझ लिया। और बेसिक समझ लिया तो अब इसके बाद फिर आप प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 अनुयोग बताएं। और अनुयोगों का यही क्रम क्यों बताया? आचार्यों ने लिखा इसी क्रम से स्वाध्याय करो। फिर प्रथमान योग के ग्रंथों को उठाओ, प्रद्युम्न चरित्र पढ़ो, श्रेणिक चरित्र पढ़ो। इनको पढ़ने से हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में रुचि आएगी, क्योंकि कथा कहानी है और कथा कहानी के साथ साथ उसमें सिद्धांत की बातें, पाप और पुण्य के फल की बातें बताई गई है। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो पूज्य हुए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनके कारण से उसको फल भोगना पड़ा। तो ये जो फल बनेगा वो अपने आप सामने वाले को इंटरेस्ट जागृत करेगा धर्म और स्वाध्याय करने के लिए। फिर उसके बाद में आगे बढ़ो और उसके साथ में आप उसी में उलझ के नहीं रहो। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे फिर आगे बढ़ो, 6 डाला लो, फिर द्रव्य संग्रह है, फिर इष्टोपदेश है, फिर तत्वार सूत्र है, फिर चरणान योग में आओगे तो रत्नगण शाहुकाचार्य ग्रंथ है, इसको पढ़ो। फिर और आगे बढ़ोगे तो जब द्रव्यान योग की बात करोगे तो द्रव्य संग्रह है, और द्रव्य संग्रह के अलावा और भी कुंद कुंद का कुंदन है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। तो ये ग्रंथ धीरे धीरे, और फिर लास्ट में जाके समय सार। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत से लोग शुरू से ही समय सार पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब बालबोध पढ़ा नहीं, छेड़ाला पढ़ी नहीं, उन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा नहीं। अभी रत्नगण शाहुकाचार्य यहाँ शिविर में चल रहा है, तो रत्नगण शाहुकाचार्य में श्रावक के आचरण बताएं, कर्तव्य बताएं, वो उन्होंने पढ़े नहीं। अब वो जानते ही नहीं है श्रावक के क्या कर्तव्य है, और आत्मा को शुद्ध 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 कहते हैं। अरे भाई, किस अपेक्षा से है, कौन से नए से है, कैसे कहाँ है, किन मुनि महाराज की चर्चा की अपेक्षा से उनको शुद्ध कहा है। तो वो भाव पहले जब तक मूल का ज्ञान नहीं होगा, बेसिक का ज्ञान नहीं होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
और अगर बढ़ भी जाएंगे तो फिर वो उलझन में उलझ जाएंगे, वो फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे, व्यवहार को छोड़ करके सिर्फ निश्चय को धर्म मान लेंगे। तो ये सारी की सारी जो कमियां हैं उसको दूर करने का यही उपाय है कि हम सीक्वेंस से आगे बढ़े, क्रमशः आगे बढ़े, और यही क्रम जो अभी हमने आपको बताया, यही क्रम से अगर अपन आगे बढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। दूसरा प्रश्न क्या था? एक ही इंडिविजुअल का, एक मुनि महाराज का जो लाइफ स्टेज में अलग अलग हाँ, नाम, उसमें नाम अलग अलग क्यों चेंज होता है? सबसे पहली बात तो जब गृहस्थ से मुनि बनते हैं तो नाम बदला जाता है, और नाम बदलने का कारण ये हुआ करता है क्योंकि जो नाम पहले चल रहा था गृहस्थ में, दुनिया उसको उसी रूप में जान रही थी। अब आप में गुण आ गया, आप में चारित्र आ गया, अब आप एक नए व्यक्ति बन गए, तो नए व्यक्ति को उस रूप से निकाल करके आगे तक पहुंचाना पड़ता है। महान बनाना है, महान बनना है, तो नाम, जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मेरा नाम किरण प्रकाश है, और मुनि बनने के बाद में भी अगर मेरा ये नाम रहेगा तो मेरी नई पहचान क्या हुई? मैं अपने आप को फिर उस रूप में ही मानता रहूंगा जिस रूप में पहले था। मुनि बनने के बाद जो मुनि का आचरण है, वो आचरण मुझे अपने नाम के साथ में द्योतित होगा। तो इसलिए नाम परिवर्तित किया जाता है। नाम परिवर्तन से गुणों में भी वृद्धि होती है, विकास होता है। नाम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। नाम भी राशि आदि के अनुसार रखा जाता है। कभी क्षुल्लक, वैसे तो सामान्य रूप से जब क्षुल्लक जी, ऐलक जी मुनि बनते हैं, तो क्षुल्लक जी बनने पर जो नाम होता है वही ऐलक जी बनने पर होता है, वही मुनि बनने पर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को कोई नाम शूट नहीं करता, किसी की राशि के अनुसार, किसी के उस दीक्षा मुहूर्त के अनुसार भी नाम निकाले जाते हैं। तो उस दीक्षा मुहूर्त के अनुसार नाम शूट नहीं करता तो नया नाम दिया जाता है। जैसे अपन सुधा सागर महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो सुधा सागर महाराज जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो इनका नाम था क्षुल्लक परम सागर। लेकिन चूंकि परम सागर नाम इनके साथ में ऐसा सूट नहीं हुआ, क्योंकि जब से ये क्षुल्लक जी बने, आचार्य महाराज भी कहते हैं और महाराज जी खुद बताते हैं, इनको बहुत ज्यादा बीमारी थी, बहुत ज्यादा रोग थे, अंतराय बहुत आते थे, पेट की बहुत ज्यादा बाधा होती थी, इतना ज्यादा दस्त लगते थे कि स्वाध्याय में भी नहीं बैठ पाते थे। तो महाराज आचार्य श्री को लगा कि शायद नाम ऐसा जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए जब उनकी मुनि दीक्षा हुई तब वो परम सागर से हट करके फिर सुधा सागर बने। और बाकी किन्हीं भी मुनि राजों की चेंज नहीं किए, वो सारे के सारे वैसे रहे, लेकिन उनको लगा कि परम सागर से हम और अच्छा नाम, दूसरा नाम उनकी राशि के अनुसार, उनके सारी चर्या के अनुसार, मुनि अवस्था दीक्षा मुहूर्त के अनुसार देंगे, और सुधा सागर नाम दिया। और जैसे नाम दिया तो आज अपन समझ सकते हैं कि आज उस नाम का कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने घरों में अपने बच्चों के नाम भी मीनिंगफुल रखो। अपन मीनिंगलेस नाम रखते हैं, जिस नाम का कोई मतलब ही नहीं होता वो नाम रखते हैं, तो सामने वाले को आप जैसा पुकारोगे मेंटेलिटी वैसी बनती जाएगी, दिमाग वैसा बनता जाएगा। तो अच्छा नाम अगर रखेंगे तो अच्छा काम होगा, सामने वाले की प्रभावना होगी, उन्नति प्रगति होगी, ऐसा सोचना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा भैया जी, आपको लास्ट में ना आप वो जो एग्जाम्स के लिए भी बता दीजिएगा जो ठीक। अपन। प्रिया जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ। अच्छा, मेरा मेरा सवाल एक्चुअली है, 6 द्रव्यों में से धर्म और अधर्म जो है ओके। उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता। मतलब मीनिंग समझ आ गया, बट उसका जैनिज्म में मतलब क्या है, उसको समझ के क्या समझ आया वो नहीं समझ आया। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये दो एक ऐसी पावर है जो हमें विजुअल नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारे पीछे एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो हमारे हाथ को यहाँ से यहाँ तक टर्न कर रही है। मेरा हाथ यहाँ से यहाँ गया, इसमें कोई पीछे ऐसी पावर है जिसको हम कहते हैं धर्म द्रव्य, जिसकी सहायता से मैं वहां तक पहुंचा। अगर मैं यहाँ, मेरा हाथ स्थिर है, रुक गया है मेरा हाथ, तो इसके पीछे एक पावर है जिसका नाम है अधर्म द्रव्य, जिससे मेरा हाथ स्थिर है, रुक गया। अगर ये दो चीजें पूरे लोक में नहीं हो तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर सब चीजें चलती रहेगी। फिर अधर्म द्रव्य नहीं हो तो फिर कोई रुकेगा ही नहीं, और धर्म द्रव्य अगर नहीं हो तो सब जगह सब स्थिर हो जाएंगे। और साइंस ने इस चीज को प्रूव करने के लिए, आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो उन्होंने कहा धर्म द्रव्य के, जो अपन आज अपने धर्म की नॉलेज में शास्त्रों के अनुसार धर्म द्रव्य कहते हैं, आज साइंस उसको ईथर नाम देती है। और वो कहती है कि हाँ, ईथर नाम का एक वस्तु है पूरे लोक में, इस संसार में, ब्रह्मांड में, जो इन सब चीजों को चला रहा है।
तो कहने का मतलब डेफिनेशन से आज अपन उस चीज को समझें कि वो ईथर, नाम भले ही कुछ भी तो साइंस, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुण तो वही है, सिद्धांत तो वही है। तो वो सिद्धांत जो है, जो उदासीन रूप से, उदासीन का मतलब जस्ट आप बैठे हो तो आपको जबरदस्ती नहीं उठा के चलाएगा, या कोई बैठा, कोई चल रहा है तो उसको जबरदस्ती नहीं बैठाएगा। वहां उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, चलते हुए जीव पुद्गलों को जो चलने में सहकारी। जैसे एग्जाम्पल दिया मछली, पानी के लिए मछली, तो वो जो मछली चल रही है उसमें पानी उसके लिए निमित्त है, केवल पानी होगा तो चल पाएगी, पानी नहीं होगा तो नहीं चलेगी। लेकिन पानी चला नहीं रहा उसको, चल वो स्वयं रही है, लेकिन पानी निमित्त है, पानी उसके लिए उपकारी है, सहायक है। ऐसे ही संसार के समस्त जीव और पुद्गलों के लिए चलने में जो उदासीन रूप से सहकारी है उसका नाम है धर्म द्रव्य, और रुकने में जो उदासीन रूप से सहकारी है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। ओके, जय जिनेन्द्र, थैंक यू, जय जय। धन्यवाद। अश्मिता जी पाटिल। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी, मेरा प्रश्न द्रव्य चढ़ाने के बारे में है। जैसे प्रत्येक अर्घ्य में जल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प की जगह हम लोग पीले चावल या लौंग चढ़ाते हैं। जैसे फल बोलते हैं तो हम लोग जो फ्रूट है जो हम खा सकते हैं, अच्छा वाला फ्रूट, वो नहीं चढ़ाते। जैसे नैवेद्य है उसमें हम चीटक ही चढ़ाते हैं। तो लाइक मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे जो भी अचार, लाइक हमारे खेत में जो भी अच्छा आता है वो भगवान के लिए पहले निकाल के रखा जाता है और वो वही हम चढ़ा देते हैं, वो हमारी श्रद्धा के अनुसार। तो ये सही है जो मैं बोल रही हूँ कि हम चढ़ाते हैं हमारे श्रद्धा के अनुसार, कि हमें लगता है कि भाई ये हमारे खेत का आया हुआ है और हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए, हमारा भाव है। और जो आजकल हम देख रहे हैं कि वो सच्चित वस्तु है, ये चढ़ाई नहीं जाती, ये सही है। क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा है कि शांति सागर जी महाराज जी जब गर्भावस्था में उनके माँ के थे, तो उनके माँ का भाव होता था कि हर रोज भगवान जी के चरणों में कमल का फूल चढ़ाओ, और वो मौका नहीं छोड़ती थी, जब भी उसे मिल जाता था वो चढ़ा देती थी। और शांति सागर महाराज जी भी जब गृहस्थ अवस्था में थे, बचपन में, उनका भी भाव ऐसा ही होता था कि हर दिन वो कमल का फूल लेके भगवान जी के चरणों में चढ़ा देते थे, ऐसे मैंने पढ़ा है। तो इस हिसाब से अगर हमें चढ़ाना चाहिए पुष्प, तो वो सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहली बात तो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी के बारे में या उनके आधार को लेकर के आपने अपनी बात रखी, और ये बात जो आपने बहुत फैक्ट वाली कही कि हमारे साउथ में इस तरह की परंपरा है कि खेत में या जो नई फसल है या जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वो सबसे पहले हम प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये सब चीजें एक परंपरा मात्र है। जहां आपने पूजन के अष्ट द्रव्यों की बात करी है, वहां आपने नैवेद्य की बात करी है, वहां आपने फल की बात करी है, वहां आपने पुष्प की बात करी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जल की बात क्यों नहीं करी? आपने चंदन की बात क्यों नहीं करी? आपने अक्षत की बात क्यों नहीं करी? आपने दीप की बात क्यों नहीं करी? आपने धूप की बात क्यों नहीं करी? इन द्रव्यों को भी तो जब हम नाम लेते हैं तो जल के लिए लिखा वहां पे क्षीर सागर का जल, तो वो तो हम नहीं ला रहे। चंदन के लिए भी हमने लिखा मलियागिरी का चंदन, वो तो हम नहीं चढ़ा रहे। अक्षत के लिए उन्होंने लिखा मोती के समान, या मोती ही चढ़ाओ, या मोती के समान बिल्कुल अखंड हो, जो टूटे हुए नहीं हो, वो तो हम नहीं चढ़ा रहे। दीप के लिए उन्होंने रत्न दीपक लेके आओ, या सोने का दीपक, उसमें कपूर की बाती जलाओ। तो ये सब चीजें बहुत स्पष्ट मैं आपसे कहूं, या बिना किसी पक्ष विपक्ष की बात किए हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये सिर्फ हमारी पूजन की पद्धतियां हैं, पूजन के तरीके हैं। हम किस द्रव्य को चढ़ा करके अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति में लगना चाहते हैं, उसका एक एक तरीका मात्र है और कुछ भी नहीं है। आप पीले चावल चढ़ाएंगे या ओरिजिनल पुष्प भी लेकर के चढ़ा देंगे तो भी पुण्य बराबर ही लगना है। ऐसा नहीं है कि आप पीले चावल चढ़ाने वाले को कम पुण्य लगेगा या जो पुष्प चढ़ाएगा उसको एक्स्ट्रा पुण्य लगेगा। ऐसा नहीं है कि श्रीफल या बादाम चढ़ाने वाले को कम पुण्य लगेगा और जो ओरिजिनल फल लेकर के आए उसको ज्यादा पुण्य लगेगा। हकीकत में देखा जाए तो ये पुण्य की जो भाव है या जो क्रिया है, ये हमारी भावों पे डिपेंड है।
हम जिन भावों से सामग्री, जिन भावों से द्रव्य चढ़ाते हैं, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, शास्त्रों में तो लिखा है आपकी जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, उत्तम से उत्तम सामग्री चढ़ाओ ना। और सामग्री चढ़ा रहे हैं। आज देखते हैं बहुत लोगों में अच्छी समृद्धता आ गई, सोने चांदी के द्रव्य चढ़ाते हैं। सोने चांदी के द्रव्य चढ़ाने के बावजूद भी अगर परिणामों में निर्मलता नहीं आई, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा, तो वो सोने चांदी का चावल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और वही अगर मेंढक वो फूल, जो कमल का फूल अपने पांखुड़ी में मुंह में दबा करके कमल की पांखुड़ी आगे बढ़ गया, तो वो उन राजा श्रेणिक से पहले देव बन गया और समोषण में पहुंच गया। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और बात सबसे पहले जो आपको कहनी है, वो तो यही है, हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान द्रव्य की ओर नहीं जाकर के भावों की ओर जाए। और रही बात आचार्य शांति सागर महाराज की जीवन चरित्र जो आपने पढ़ा है, हो सकता है बिल्कुल ठीक पढ़ा हो, लेकिन दूसरी ओर एक जीवन चरित्र या जो उनके जीवन चरित्र को जब आप आगे पढ़ोगे, तो वहां पे ये भी भाव सामने प्रकट होता है और ये भी भाव सामने आता है कि जब वो मुनि अवस्था में थे, मुझे खुद अच्छी तरह से, मेरे पास वो पुस्तक है और उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब वो मुनि अवस्था, आचार्य मतलब दिगंबर साधु थे, मुनि अवस्था में आचार्य शांति सागर महाराज, उनके चरणों में कोई पुष्प चढ़ा करके गया और जैसे उसने पुष्प चढ़ाया तो दो चार जो फूलों के जो पत्ते आदि हैं वो उनके पैरों पर आ गए और पैरों पर आते ही उन्होंने तुरंत पीछे से उनको दूर किया। श्रावक ने पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, इन क्या नाम से, इन पत्तियों में एकेंद्रीय जीव हैं और मेरे पैरों की गर्मी से उन एकेंद्रीय जीवों का घात हो जाएगा, मरण हो जाएगा। तो एक दूसरी दृष्टि वहां पर भी हमारे सामने आ रही है कि इसका मतलब उनके मन में ये भाव था कि नहीं, ये एकेंद्रीय जीवों की हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। वहां एक जगह लिखा हुआ, एक नगर में वो विहार करके, वहां जब विहार करके अगले गांव में पहुंचे, तो वहां उस गांव के नगर वालों ने, आजकल तो सब टेंट सुविधाएं हैं, सब कपड़े से बहुत अच्छा ऑर्डर किया और सब बहुत शानदार पांडाल बन जाता है, पहले ये सब चीजें होती नहीं थी। तो वहां उस गांव वालों ने आचार्य भगवंत के स्वागत के लिए गांव के बहुत सारे केले के पेड़ काट काट करके और उनके तोरण द्वार बनाए, स्वागत द्वार बनाए। और जब शांति सागर महाराज जी उस नगर में प्रवेश किए और उन्होंने देखा कि मेरे स्वागत के लिए ये सब इन्होंने किया, वहां पर लिखा उनके जीवन चरित्र में, उन्होंने 3 दिन का उपवास लिया प्रायश्चित के रूप में। इन्होंने भले ही किया और इन्होंने मेरे से नहीं पूछा, लेकिन मेरे निमित्त से किया है, इसलिए मैं 3 दिन के उपवास का संकल्प लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं उन एकेंद्रीय वनस्पति का एक जीवों के प्रति भी उनके मन में एक करुणा भाव था, मुझे इनकी हिंसा नहीं होने देना। तो इसलिए हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वो भी ठीक है, हम जो आपको कह रहे हैं वो उनके जीवन चरित्र में और आगे बढ़कर के आगे आ रहा है, तो वो भी ठीक है। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जितना हो सके अपन अपने भावों को परिमार्जित करें। द्रव्य से क्या हो रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है, क्या पंथवाद चल रहा है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाए, क्योंकि इस पंथवाद के चक्कर में हम जितना उलझेंगे उतना और उलझते जाएंगे, मतलब कुछ नहीं निकलने वाला। हम आपको ये भी कह देंगे कि नहीं चढ़ाना चाहिए, तो भी जो चढ़ा रहे हैं वो नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको कह दूं कि नहीं चढ़ाना चाहिए, तो जो नहीं चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। तो भाव सिर्फ इतना सा है कि हम जो कर रहे हैं उस क्रिया में हम ध्यान दें, उस क्रिया के माध्यम से हमारे भाव बहुत अच्छे और निर्मल बने। अगर आपके यहाँ परंपरा है कि इस तरह से वो सामग्री चढ़ाई जाती है और आपको लगता है उससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छे भाव लग रहे हैं, तो आप उस क्रिया को अपने अनुसार करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है, जो सामग्री अशुद्ध है, जो सामग्री संसार का निमित्त बन सकती है, जीव हिंसा का निमित्त बन सकती है, उस सामग्री को हमने चढ़ाए। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। गैलेक्सी A10S के नाम से। जय जिनेंद्र भैया, मैं माधुरी जी। उत्तम क्षमा। आज अक्षय तृतीया है, तो आहार देने का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं ऐसे बचपन से सुनती आई हूँ। तो अभी कई लोगों को सफेद दाग का प्रॉब्लम रहता है, विटिलिगो को, तो वो लोग क्यों नहीं आहार दे सकते हैं मुनि राजियों को? क्या प्रॉब्लम है उस पे? और उनकी इतनी इच्छा होगी कि मुझे देना है, उससे कुछ तो फर्क पड़ जाएगा, तो क्यों नहीं लेते मुनिराज उनसे आहार?
देखिए, आहार देना बहुत अच्छा कार्य है, आहार दान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कहा गया है, देना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे रोग अगर हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं किसी और अन्य व्यक्ति को भी समस्या हो, अन्य व्यक्ति को भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे रोग को दूर ही रहे या अन्य व्यक्तियों में वो रोग न फैले, इस भावना से वहाँ पर उस दृष्टि से वो कहा जाता है। जहाँ तक सफेद दाग वाली बात की जाती है, सामान्य रूप से जिसको जन्म से ही सफेद दाग है उसके लिए वो रोग कहा गया है। बाद में हुआ, दवाई आदि के निमित्त से कम हो गया या ठीक हो सकता है, उसके लिए वो कथन नहीं, वो आहार दान कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जन्म से ही है, तो वो जन्म से ही चूंकि उस रोग से ग्रसित हुआ है और वो रोग उसके पाप कर्म की वजह से हुआ है, पुण्य कर्म वो कमाना चाहता है। मैं इस भाव से ये नहीं कहना चाहता कि वो पुण्य नहीं कमाए, पुण्य करने की और भी दूसरी क्रियाएं हैं, मात्र आहार दान से ही पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आहार दान देने का भाव भी कर रहा है, वो अब अगर खुद नहीं दे रहा है तो दूसरों से करवाए। आचार्यों ने कृतकारी तन्मोदना का वर्णन क्यों किया? स्वयं करने में असमर्थ होने पर वो दूसरों से कराए, कारित हो। वो भी असमर्थ है तो जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करे, उसका भी पुण्य बताया गया है। तो चूंकि जो व्यवस्था है वो अन्य और समस्या में न फंस जाए, इस अपेक्षा से उस रोग को दूर होने की भावना से आप निरंतर ये भावना रखें। आहार स्वयं नहीं दे सकते, दूसरों से दिलाएं, दूसरों से कराएं। आहार दान के अलावा अन्य आप दान दें, ज्ञान दान दें, ताकि आपका और क्षयोक्षम अच्छा बने। और मैं तो कहता हूँ उस औषधि दान को आप अपने जीवन में, या जिसकी भी है ऐसी भी समस्या, वो औषधि दान को अपनाएं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप जो दान करते हैं आपको वैसा फल प्राप्त होता है। आप औषधि दान करेंगे तो निरोगी रहेंगे, कभी आपको बीमारी नहीं होगी। इस तरह का भाव रख करके और फिर अन्य दान करें। ऐश्वर्या जी पाटिल। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, अभी जब हम आचार्य कुंद महाराज के पूर्व भव का जब पढ़ रहे थे, तब ऐसा आया था कि पूरे जंगल में आग लगी थी, लेकिन उसी पेड़ में आग नहीं लगी थी जहाँ पे शास्त्र रखे हुए थे। तो वहां पे दैविक शक्तियों ने उसका प्रोटेक्शन किया हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में सुनने आता है कि हमारे पास बहुत ही कम शास्त्र अवेलेबल है, बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो चुके हैं। तो वो जो शास्त्र नष्ट हो चुके हैं, उन उनकी रक्षा देवी शक्तियों ने क्यों नहीं की? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है कि उस समय वो पुण्य का उदय था, देवताओं का उस समय उस स्थिति में जब पंचम काल का प्रारंभ का वो समय था, तो निश्चित रूप से भावों की विशुद्धि थी, वो पुण्य का उदय था, इसलिए वो सारे के सारे उनकी रक्षा हुई। और जहाँ हमारे शास्त्रों को 6 महीने तक जलाया गया, आज हमारे मुनि महाराजों पर भी अगर किसी प्रकार का कोई अत्याचार या अनाचार होता है, धर्म की ऊपर कोई संकट आता है, तो क्यों ये देव नहीं आते हैं? तो देवों के लिए कथन किया गया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये देवों के हाथ में है। देवों को जहाँ लगता है कि यहाँ धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तो वो आकर के उसकी रक्षा करते हैं। और जहाँ उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ जाने से व्यर्थ में ये पापी जीव हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, तो वो वहाँ रक्षा करने का भाव नहीं करते हैं। सीता का जीवन चरित्र जब अपन उठा करके पढ़ते हैं, तो वहां उन्होंने लिखा कि सीता की जब अग्नि परीक्षा हो रही थी, तो 2 देव विमान से जा रहे थे, एक बड़ा देव, एक छोटा देव। तो छोटे देव ने देखा कि अरे यहाँ तो सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है, तो उसने बड़े देव से कहा कि चलो चलो नीचे चलो, उसकी रक्षा करते हैं। तो बड़े देव ने कहा नहीं नहीं, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना, मैं तो समोषण में जा रहा हूँ, मैं तो भगवान की पूजन करने जा रहा हूँ, तुम्हारी तुम जानो। तो वो जो छोटा देव था, जिसके पास रिद्धियां कम थी, वो नीचे आया और आकर के उसने सीता की ऐसे अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि का जल हो गया। तो वहां उसका अर्थ ये कहा गया और आगे ये वर्णन किया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब जब दुनिया में अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो तो सामने कोई उसकी रक्षा करने वाले आया ही आए। ये सामने वाले की भक्ति और श्रद्धा पे डिपेंड होता है। तो श्रद्धा भक्ति हमारी जितनी मजबूत होगी, जितनी अच्छी होगी, निश्चित रूप से हमारी सहायता होगी, हमें हेल्प मिलेगी। और यदि हम बाहरी से, आज हकीकत में अतिशय क्यों नहीं है, क्यों चमत्कार नहीं है, हमारी श्रद्धा भक्ति कमजोर है, इस कारण से नहीं है। तो श्रद्धा भक्ति मजबूत होगी तो सब काम हो। हाँ, ओके भैया जी। और एक मेरा प्रश्न था कि हम जब अभिषेक जब होता है, उसमें जो शांति धारा होती है, तो उसमें हमें तथास्तु बोलना चाहिए कि सदास्तु बोलना चाहिए?
देखिए दोनों का मीनिंग एक ही है, सदास्तु और तथास्तु। सदास्तु का मतलब होता है सदा अस्तु, हमेशा ऐसा ही हो, और तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो, तथास्तु ऐसा ही हो। तो सामान्य रूप से दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, क्योंकि बस सामूहिक रूप से अगर अपन बोल रहे हैं तो एक नियम बना लें कि हाँ मेरे को ये बोलना है, ये भाव रखकर। बाकी अभी कुछ दिन पहले हमें एक वीडियो भी सुनने को मिला था जिसमें पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि तथास्तु शब्द का हमें प्रयोग करना उस अनुसार अपन को समझ। ओके, धन्यवाद पंडित जी। ठीक। अंतिम प्रश्न है पुनीत जी वेद। जय जिनेन्द्र पंडित जी, टाइम काफी हो गया तो मैं 2 मिनट में मेरे 2 प्रश्न हैं, आपसे शॉर्ट में समझना चाहूंगा। एक तो आज अक्षय तृतीया का दिन था जिसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो आदिनाथ भगवान को 1 वर्ष तक अगर आहार की नहीं मिला तो उसमें गलती किसकी थी? उसमें वहां के लोगों की थी कि आदिनाथ भगवान की गलती थी? किसके कारण उनको आहार नहीं मिला? देखिए सबसे पहली बात, हाँ 2 क्वेश्चन में से पहला का आंसर हाँ दे पहले देता हूँ। ये, हाँ आदिनाथ भगवान को आहार जो नहीं हुआ उसमें गलती किसी की नहीं थी। अगर अपन उस बात पर थोड़ा सा तह तक जाएं तो जो 1 वर्ष है उसको अपन 2 भागों में डिवीजन करते हैं। 6 माह का तो उन्होंने योग धारण करके और संकल्प लिया था। तो उस 6 माह में जो उन्होंने संकल्प लिया उसमें तो किसी का कोई अपराध था ही नहीं, न किसी लोगों का अपराध था, न उनका खुद का था। वो तो बल्कि तो उन्होंने तो उस कर्म की ओर निर्जरा करी है, साधना करी है, और वहां कर्म को झड़ाया है, नष्ट किया है। तो वहां उस प्रारंभ के 6 माह में तो अपराध का सवाल ही नहीं। नेक्स्ट जो 7 महीने और 8 दिन की अपन जो चर्चा करते हैं कि वो आहारचर्या के लिए प्रतिदिन निकलते थे और आहार नहीं हो पाता था, तो यहाँ 2 बातें अपन को समझना है। आदिनाथ मुनिराज के ऊपर अंतराय कर्म का उदय चल रहा था और उस अंतराय के कारण से उन्हें आहार प्राप्त नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ श्रावकों की अपेक्षा से हम दृष्टि डालते हैं तो श्रावकों के उस दान पुण्य का अभी अंतराय उस पुण्य के ऊपर आ रहा था, दानांतराय था कि वो दान नहीं दे पा रहे थे। उनको ये बुद्धि, उनको ये ज्ञान नहीं था कि हमें दान कैसे देना है। तो उस अपेक्षा से समझेंगे तो वहां उनके ऊपर दान देने के ऊपर अंतराय डला हुआ था, बाधा डली हुई थी। तो कहने का मतलब, और तीसरे और एक और दृष्टि में इसके साथ में निवेदन करना चाहूंगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम सब जानते हैं कि जैसे ही कोई भी तीर्थंकर बनने वाले जो राजा महाराजा होते हैं वो जैसे ही मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते ही जैसा कि मैंने अभी बताया 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं। तो 63 रिद्धियों के वो धारी हो गए तो उनको आहार की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा, आदि पुराण में लिखा हुआ है, मुनि महाराज को या तीर्थंकर जो मुनि महाराज होते हैं वो आहार स्वयं के लिए नहीं लेते। वो तो अगर पूरे जीवन पर्यंत आहार भी न लें तो भी उनके शरीर को कोई पीड़ा नहीं होने वाली, कोई क्लेशित नहीं होने वाला, कोई शिथिल नहीं होने वाला शरीर। वहां आचार्यों ने वर्णन किया भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए मुनि महाराज आहार के लिए निकलते हैं। क्योंकि मैं अगर आहार नहीं करूंगा तो ये भव्य जीव दान कैसे देंगे, ये दान का पुण्य कैसे कमाएंगे, ये भाव रख करके। और आचार्यों ने लिखा आगे, दान धर्म का प्रवर्तन करने के लिए, मैं तो मुनि बन गया, मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो मैं तो शक्ति है कि मैं आहार भी नहीं करूंगा लेकिन तो चल जाएगा। लेकिन मेरे जैसे जो मुनि बनेंगे आगे भविष्य में, मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, तो उनको तो आहार लेना पड़ेगा शरीर चलाने के लिए। तो वो कैसे आहार लेंगे, वो विधि जब तक श्रावकों के बीच में नहीं होगी तब तक दान धर्म का प्रवर्तन नहीं होगा। तो उस दान धर्म को चलाने के लिए, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए उन्होंने आहार लिया। और जो दूसरा जो फेज आया जो 7 महीने और 8 दिन का, उसमें श्रावकों की कोई गलती नहीं थी। उसमें आदिनाथ मुनि महाराज का ही अंतराय कर्म का उदय था और इस अंतराय कर्म के उदय के कारण से उनको आहार की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उनका जो अंतराय कर्म का उदय था, जैसे आपने अभी बताया 24 तीर्थंकर पुराण में, आदि पुराण में ऐसा लिखा हुआ आता है कि वो जो अंतराय कर्म भी हुआ क्योंकि उन्होंने कृषि की शिक्षा दी और उस समय उन्होंने बछड़ों के मुंह पे पट्टी बांध दी थी। तो इसलिए उनकी खेत को नुकसान नहीं हो इसलिए उन्होंने बछड़ों को पट्टी बांध दी थी और उसके कारण उनका 7 महीने और 8 दिन का अंतराय का कर्म का उदय हुआ। तो ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा,
तो उन्होंने इतनी तपस्या की और वो तीर्थंकर बनने वाले, तो फिर भी वो अपने कर्म को काट क्यों नहीं पाए? देखिए, कुछ कर्म ऐसे हुआ करते हैं जिन कर्मों का फल भोगना होता है। अपने यहाँ पर कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई गई है। उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, सत्व, विच्युति आदि जो है उसमें निधत्ति और निकाचित कर्म होते हैं। तो जो कुछ कर्म ऐसे हुआ करते हैं, कर्म काटने वाली जब अपन बात करेंगे तो कर्म तो सारे ही काट के मोक्ष गए हैं ना, लेकिन कुछ कर्मों का फल है जिनको उनको भोगना ही पड़ेगा, वो कर्म कहलाते हैं निधत्ति कर्म। ऐसे कर्म है जिसका फल आदमी को या इंसान को, उस जीव को कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे जैसे अपन उदाहरण देते हैं पार्श्वनाथ भगवान की जीव का, आदिनाथ भगवान की जीव का, तो वो कर्म की ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो कर्म के उद्देश्य से उनको वो फल भोगना ही पड़ेगा। वहां उनका उद्देश्य गलत नहीं था। गृहस्थ अवस्था में अगर अपन विचार करें तो उन्होंने उपदेश जो दिया, लोगों ने आकर के उनसे कहा था, महाराज अगर ये बेल ही हमारा धान्य खा जाएंगे तो फिर हम करेंगे क्या? उद्देश्य भले ही गलत नहीं हो, लेकिन कर्म कभी ये भाव उद्देश्य के साथ में ये भी तो देखता है कि उन पशुओं के लिए भी तो आपने भोजन से रोक दिया। आपने उन मनुष्यों का तो ध्यान रखा, आपने पशुओं का ध्यान क्यों नहीं रखा? आपके निमित्त से वो पशु भूखे मर रहे हैं, आपके निमित्त से उन पशुओं को भोजन नहीं मिल रहा है, आपके निमित्त से उन पशुओं के भोजन में अंतराय हो रहा है, क्योंकि आपने उपदेश दिया। और एक राजा उपदेश दे रहा है तो पूरी प्रजा ने उसका पालन किया, तो कितने सारे बैलों को उन्होंने आहार से रोक दिया, भोजन से रोक दिया। तो वो कर्म का जो उदय है वो जरूरी नहीं है कि तपस्या के माध्यम से कट करके निकले। कर्म का उदय आकर के झड़ करके फल दे करके भी तो नष्ट होता है। कर्म का जो नष्ट होना होता है दो प्रकार से, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। तो ये जो फल उनको मिला है ये सविपाक निर्जरा है। कर्म तो उदय में आकर के नष्ट हो ही रहा है ना। और एक होता है कि साधना तपस्या के माध्यम से, वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। तो अविपाक निर्जरा कर्मों की होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा ही हो। कोई कोई फल ऐसे होते हैं, कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जो फल देकर के फल का उदय में आकर के और फिर झड़ते हैं। उस भावना के साथ में यहाँ पर ये अंतराय कर्म उनका सविपाक निर्जरा के रूप में नष्ट हुआ। धन्यवाद पंडित जी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपने कुंद आचार्य के बारे में बताया था, और कुंद आचार्य ने इस कलिकाल के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं, और उन्होंने समय सार है और अष्टपाहुर और दूसरे भी ग्रंथ लिखे हैं, रयन सार भी लिखा है। और उन्होंने सभी उनके जितने भी ग्रंथ थे उसमें सम्यक दर्शन के ऊपर बहुत महिमा दी है। यहाँ तक कि अष्टपाहुर में, दर्शन पाहुर में तो ये कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना कोई मुनि बन ही नहीं सकता है। और उन्होंने लिंग पाहुर में भी यही सम्यक दर्शन की महिमा करते हुए कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने सम्यक दर्शन की इतनी महिमा क्यों कही? क्योंकि आज के समय में तो हम दर्शन की इतनी महिमा नहीं करते, हम चारित्र की ज्यादा महिमा करते हैं। तो एक तो ये है कि आचार्य कुंद ने सम्यक दर्शन की इतनी महिमा क्यों करी है, और दूसरा उन्होंने मुनि महाराज का जो शिथिलाचरण है उस पर इतना कट्टर होके उन्होंने क्यों लिखा है रयन सार में। अगर आपने रयन सार का अध्ययन आपने किया है तो उसमें बहुत कट्टरता से उन्होंने शिथिलाचार के ऊपर लिखा है। तो ये इसका क्या कारण था? मतलब वो पढ़ने में बहुत दर्द होता है जब वो मुनि महाराज के बारे में कुंद आचार्य ऐसा लिखते हैं, जो शिथिलाचार्य मुनि महाराज है उसके बारे में रयन सार ग्रंथ में जो कुंद आचार्य ने लिखा है, जिस कट्टर समझ गया, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो सम्यक दर्शन की जब अपन बात करते हैं, ये डेफिनेटली मान करके चलेगा कि आचार्य कुंद महाराज के बारे में आज अपन ने पढ़ा। तो आचार्य कुंद महाराज ने बहुत अच्छी तरह से सभी जितने भी उनके ग्रंथ हैं, रयन सार की आप बात कर रहे हैं, वो हमने पढ़ा भी है। और अभी जिनवाणी चैनल पे शाम को 5 बजे भारत के टाइम के अनुसार जिनवाणी चैनल पे रोज मेरी पाठशाला शुरू हो गई है, जिसमें रयन सार ग्रंथ ही मैं पढ़ा रहा हूँ। और रयन सार ग्रंथ है, दर्शन पाहुड़ है, और भी जितने भी पाहुड़ हैं, या उनमें सब में मुख्यतः सम्यक दर्शन की है। तो ये बात हमको बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो चारित्र किसी काम का नहीं है। क्यों उन्होंने बल दिया, क्यों उन्होंने जोर दिया? हर जगह दिया कि अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे तो कितना ही ज्ञान ले लो, कितना ही चारित्र का पालन कर लो, उससे कोई फल मिलने वाला नहीं है, कोई आपका कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने तो इतना तक लिख दिया। उन्होंने कह रहा, अन्य आचार्यों ने लिख दिया कि बिना सम्यक दर्शन के मुनि बन गए, सुमेरु पर्वत के बराबर पिच्ची मंडल का ढेर बन गया, तो भी आत्मज्ञान नहीं हो पाया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो उस मुनि बनने का क्या मतलब? तो सम्यक दर्शन का जो महत्व है, इस अपेक्षा से उन्होंने महत्व लिखा।
ये हम नहीं कहते, कोई नहीं कहता, किन्हीं भी शास्त्रों में नहीं कहता कि नहीं पंचम काल में चारित्र अंगीकार करो। चारित्र अंगीकार करने के पहले जहां पे भी उपदेश दिया होगा वहां सबसे पहले यही उपदेश होगा कि सम्यक दर्शन को अंगीकार करो। आप रयणसार ग्रंथ की बात कर रहे हैं, रयणसार ग्रंथ में पग पग पर सम्यक दर्शन को अंगीकार करने की बात की गई। शुरुआत की जितनी भी गाथाएं हैं 44 दोषों से रहित बताया, 77 गुणों से युक्त सम्यक दृष्टि को बताया। आप और दूर मत जाइए, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज रत्न शावकाचार्य में सम्यक दर्शन की महिमा गा रहे हैं। पूरा पहला अधिकार उन्होंने सम्यक दर्शन में 41 श्लोक लिख दिए और सम्यक ज्ञान में मात्र 5 श्लोक लिखे। तो सम्यक दर्शन की महिमा हर आचार्यों ने गाई है, अकेले कुंदकुंद स्वामी महाराज ने नहीं। कुंदकुंद स्वामी महाराज प्रथम आचार्य, महान आचार्य, जिनके इतने सारे शास्त्र हमारे सामने आए, इसलिए आज विशेष रूप से हम उनका नाम उच्चारण करके सम्मान के साथ में उनका आदर करते हैं, उनको पूजते हैं। तो सम्यक दर्शन की महिमा जो है वो सम्यक चारित्र की भी नहीं है महिमा। जहाँ विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सती सम्यक बीजा भावे तरोरिव। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की वृद्धि, उत्पत्ति, रक्षा, ये सब कुछ जो हो रहा है ये तब नहीं हो सकती जब सम्यक तो नहीं होगा। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन को बीज कहा गया है। अगर बीज नहीं बोओगे, बीज नहीं होगा सामने, वृक्ष कहाँ से खड़ा होगा? वृक्ष की शाखाएं कहाँ से आएगी? वृक्ष के फूल पत्ते कहाँ से आएंगे? ऐसे ही सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा? सम्यक चारित्र कहाँ से आएगा? सम्यक दर्शन की महिमा हर आचार्यों ने गाई है और इसीलिए आज हम सबको यही प्रेरित किया जाता है, यही बार बार कहा जाता है, भाई सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करो। अगर तुम्हें इतना सा भी श्रद्धान नहीं होगा तो फिर क्या तुम पूजा पाठ कर रहे हो, क्या तुम आचरण कर रहे हो? तो कम से कम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप तो समझो। वीतरागी जिनेन्द्र भगवान सच्चे देव हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित माँ जिनवाणी सच्चे शास्त्र हैं और निर्ग्रंथ दिगंबर साधु सच्चे गुरु हैं। इनके ऊपर श्रद्धान करो, विश्वास करो, इनको मानो, इनके द्वारा बताए हुए मार्ग को अपनाओ। तो इस सम्यक दर्शन की महिमा है। और रही बात मुनि महाराजों की शिष्टाचार के ऊपर लिखने की, रयणसार ग्रंथ में तो कुछ नहीं लिखा। आप पढ़िए जरा उठा करके, जब अपन अष्टपाहुड़ पढ़ते हैं, लिंग पाहुड़, तो आचार्य महाराज कितनी स्पष्ट बात लिख रहे हैं। जय जाय रूव सरिसम तिलतुस मित्तम गिह दिहत्तेसु जय ले अपभव्यम तत्व पुण्य जाय निगोदम। आचार्य महाराज लिख रहे हैं यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके यदि कोई थोड़ा सा भी परिग्रह अपने पास में रखता है तो वो निगोद का पात्र होता है। तो ये लिखने का तात्पर्य और ये लिखने का उद्देश्य महाराज का एक ही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा करी दिगंबर रूप धारण करके अगर कोई थोड़ा सा भी परिग्रह रखता है वो मान्य नहीं है। आचार्य महाराज ने तो इतनी बड़ी बात लिखी क्योंकि उस समय जब उनका वर्णन पढ़ते हैं, टीकाकारों ने लिखा श्वेतांबर मत बहुत अत्यधिक प्रचलन में आ गया था उस समय तक। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा नवि सिद्धि धरो जीर्ण शासने जैवी होई तिथियरो णग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सबके। उन्होंने बहुत स्पष्ट व्याख्या करी और इतना कड़क लिखने वाला कोई आचार्य नहीं हुआ। श्वेतांबरों के सामने इतनी बड़ी बात तो उन्होंने वहां पर ये कह दी नहीं, नवि सिद्धि धरो, वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होता। जिन शासन में चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर को भी मोक्ष जाना है तो वस्त्र उतार के फेंकने पड़ेंगे। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नत्व दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा सब मार्ग उन्मार्ग है, मिथ्या मार्ग है। तो जहां जो मार्ग है, जहां जो रास्ता है, आचार्य कुंदकुंद महाराज ने उसमें किसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सम्यक दर्शन की बात आई तो सम्यक दर्शन का विशाल वर्णन किया, सम्यक चारित्र का वर्णन किया, सम्यक चारित्र में उसको कितना त्रैलोक्य पूज्य बता दिया और वहीं त्रैलोक्य पूज्य बताने के साथ सावधान किया नहीं दिगंबर वेश में हो, पंच परमेष्ठी के रूप में आपकी पूजा अर्चना होती है। अगर आप मुनि बन करके गलत काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। वही दूसरी ओर उन्होंने सम्यक ज्ञान का बहुत अच्छा वर्णन किया। जहां आत्मा का वर्णन किया तो समय सार पढ़िए, समय सार में आत्मा को इतना उत्कृष्ट महान बना दिया कि उस जीव को उस वहां तक पहुंचना है। तो ये सारे के सारे जितने भी कथन है आचार्य कुंदकुंद महाराज की बहुत उत्कृष्ट महत्वपूर्ण शैली रही कि जिस विषय को उन्होंने लिखा उस विषय के ऊपर अपना 100% दिया, सर्वोत्कृष्ट उस विषय को बनाया और उस विषय में, उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी दोष नहीं होना चाहिए। यह आचार्य कुंदकुंद महाराज की शैली है। सम्यक दर्शन की बात करी तो सम्यक दर्शन को ऐसा अंगीकार करो कि आप आत्मकल्याण कर सको। चारित्र को अंगीकार करो तो ऐसा अंगीकार करो कि नहीं कुछ भी दोष न लगे।
तो ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज के, तो ऐसा लगता है कि उनकी शैली में या उनकी जीवनचर्या में अत्याचार अनाचार का कोई स्थान नहीं था, दोषों का कोई स्थान नहीं था। वो अपनी चर्या को आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवान महावीर स्वामी के अनुसार उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट चर्या तक पहुंचाना चाहते थे। और यही उपदेश उन्होंने सब मुनि महाराजों को, सब श्रावकों को दिया, और उसी उपदेश को स्वीकार करके अपन को उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपका काफी टाइम लिया, इंडिया में 11:20 हो गई है, सॉरी। कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बस आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति करें। क्या वाणी के ज्ञान थे सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दितुलो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। बोले तो आदिशांग जिनवाणी माता की जय। शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त महामुनि राजों की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।